वेलकम इंजीनियर्स। आज हम यूपी आरवीएनएल जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे। ये इसका पार्ट 4 है। ये क्वेश्चंस आपके एसएससी जेई, यूपी पीसीएल जेई, यूपी जल निगम जेई व यूपी ट्रिपल एससी जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर मेजरिंग फ्लो थ्रू ओपन चैनल। इस प्रश्न में पूछा है कि आपके ओपन चैनल में जो है फ्लो को मेजर करने के लिए किसका यूज नहीं करते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, गेट्स का, वियर का, ऑरिफिस मीटर का या फिर वेंचुरी फिल्म का। आपके ओपन चैनल में फ्लो को मेजर करने के लिए ऑरिफिस मीटर का यूज नहीं करते हैं। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोडेटिक सर्वे इज डिफरेंट फ्रॉम प्लेन सर्वे बिकॉज ऑफ। आपका सर्वे इंजीनियरिंग से प्रश्न है, जियोडेटिक सर्वे जो होता है वो आपके प्लेन टेबल सर्वे से अलग है क्योंकि। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, वेरी लार्ज एरिया इज कवर्ड, इसमें जो है बहुत बड़े एरिया को कवर करते हैं। द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज कंसीडरेड, इसमें जो पृथ्वी का आपका कर्वेचर होता है उसे भी कंसीडर किया जाता है। तो आपका ऑप्शन बी राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज ए मैप सब्स्टिट्यूट। यहाँ पर आपसे पूछा है कि इनमें से कौन नक्शे के स्थापन के रूप में यूज किया जा सकता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, टेरेस्ट्राइल फोटोग्राफ का यूज कर सकते हैं, वर्टिकल एरियल फोटोग्राफ का यूज कर सकते हैं, ओब्लिक एरियल फोटोग्राफ का यूज कर सकते हैं या फिर वर्टिकल एरियल फोटो मोजेक का यूज कर सकते हैं। तो मैप के स्थापन के रूप में हम यूज कर सकते हैं वर्टिकल एरियल फोटो मोजेक का। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, द पेनिट्रेशन टेस्ट ऑन बिटुमिन इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग इट्स। यहाँ पर पूछा है कि आपके बिटुमिन में पेनिट्रेशन टेस्ट जो होता है वो किस गुण को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, ग्रेड को डिटरमाइन करने के लिए, डक्टिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए या फिर विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। तो आपके बिटुमिन में पेनिट्रेशन टेस्ट करते हैं ग्रेड को डिटरमाइन करने के लिए। ऑप्शन ए जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, एन इरिगेशन प्रोजेक्ट इज कॉल्ड एज ए मेजर प्रोजेक्ट इफ द कल्चरेबल कमांड एरिया हेक्टेयर्स इज मोर देन। इरिगेशन इंजीनियरिंग से प्रश्न है आपका कि आपकी किसी सिंचाई परियोजना को एक बड़ी परियोजना कहा जाएगा अगर उसका सीसीए जो है हेक्टेयर में किससे ज़्यादा हो। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 2500 हेक्टेयर होना चाहिए या 5000 हेक्टेयर होना चाहिए, 7005 हेक्टेयर होना चाहिए या फिर 10,000 होना चाहिए। आपका सीसीए जो है वो होना चाहिए 10,000 हेक्टेयर मीटर से ज़्यादा। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ए रेनफॉल विद ए इंटेंसिटी ऑफ 5 mm/hour इज क्लासिफाइड एज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि 5 mm घंटे की इंटेंसिटी से गिरने वाली बारिश जो होती है वो क्या कहलाती है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, उसे ट्रेस बोलते हैं या फिर लाइट रेन बोलते हैं, मॉडरेट रेन बोलते हैं या फिर हैवी रेन बोलते हैं। अगर बारिश 5 mm घंटे के हिसाब से होगी तो उसे बोलेंगे मॉडरेट रेन। ऑप्शन सी जो है आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की बीम पर
मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी जनरेट होगी यदि उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड उसकी पूरी लेंथ पर लगा होगा। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, फिक्स्ड बीम होगी, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम होगी, सिंपली सपोर्टेड बीम होगी या फिर कैंटिलीवर बीम होगी। अगर कैंटिलीवर पर यूडीएल लगा है पूरी लेंथ में तो उसमें स्ट्रेन एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा होगी। ऑप्शन डी आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ यंग मॉडुलस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नोन एज। यहाँ पर आपसे यंग मॉडुलस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रोडक्ट पूछा गया है कि वो क्या कहलाता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कहते हैं या बल्क मॉडुलस कहते हैं, फ्लेक्सुरल रिजिडिटी कहते हैं या फिर टॉर्जनल रिजिडिटी कहते हैं। तो इसे कहते हैं फ्लेक्सुरल रिजिडिटी। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका कंक्रीट टेक्नोलॉजी से है, द कंप्लीट हाइड्रेशन ऑफ सीमेंट द वाटर सीमेंट रेशियो नीडेड इज। आपसे पूछा है कि सीमेंट को जो है पूरी तरह से हाइड्रेशन के लिए वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो कितना होना चाहिए। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, लेस देन 0.25 होना चाहिए या फिर 0.25 से ज़्यादा लेकिन 0.35 से कम होना चाहिए या फिर 0.35 से ज़्यादा लेकिन 0.45 से कम होना चाहिए या फिर 0.45 से ज़्यादा लेकिन 0.60 से कम होना चाहिए। तो आपके सीमेंट के लिए कंप्लीट हाइड्रेशन के लिए जो है वाटर सीमेंट रेशियो कितना होना चाहिए, 0.35 से ज़्यादा लेकिन 0.45 से कम होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोर एक्यूरेट फॉर द एनालिसिस ऑफ रिजिड फ्रेम। यहाँ पर पूछा है कि आपके रिजिड फ्रेम के एनालिसिस के लिए सबसे मोर एक्यूरेट मेथड कौन सा है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड, पोर्टल मेथड, फैक्टर मेथड या फिर स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। तो आपके रिजिड फ्रेम के एनालिसिस के लिए मोर एक्यूरेट मेथड है आपका स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर फाइन ग्रेन्ड कोहेसिव सॉइल्स मेथड यूज्ड फॉर ड्रेनेज इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपके फाइन ग्रेन्ड कोहेसिव सॉइल की ड्रेनेज के लिए जो है किस मेथड का यूज करते हैं। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, डिच एंड सम्प का यूज करते हैं या फिर सैलो वेल सिस्टम का यूज करते हैं, डीप वेल सिस्टम का यूज करते हैं या फिर इलेक्ट्रो ओस्मोसिस का यूज करते हैं। तो यहाँ पर यूज करते हैं इलेक्ट्रो ओस्मोसिस का। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पोरोसिटी ऑफ ए सॉइल हैविंग इट्स वॉइड रेशियो इक्वल टू यूनिटी वुड बी। यहाँ पर पूछा है कि आपके सॉइल की पोरोसिटी का मान इसके वॉइड रेशियो के यूनिट के मान का कितना होता है। आपका ऑप्शन सी राइट रहेगा, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन मरकरी एंड सॉलिड सरफेस इज। यहाँ पर आपसे पूछा है कि आपकी मरकरी और आपकी सॉलिड सरफेस के बीच में जो है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो होगा वो कितना होता है। आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या फिर मोर देन 90 डिग्री। तो ये होता है मोर देन 90 डिग्री। ऑप्शन डी जो है आपका राइट रहेगा।
तो आज हमने उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड जूनियर इंजीनियर सिविल के प्रीवियस ईयर का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अगर जो आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।